नमस्कार। आज हम जानेंगे 15वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मानो वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। श्लोक का अर्थ। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला सबका शासक हो उसे भूतेश कहते हैं। जो देवों का भी पूजनीय देव हो उसे देवदेव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन पांचों संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति नामक जो क्षर और अक्षर पुरुष है उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित है। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं और आपका यह जानना भी उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्रादि की सहायता से अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं। आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अतः अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी कारण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीरी का भाव भी नहीं होता। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा कर्ण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का एक अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी
कर्ण निरपेक्ष है। इस प्रकार आज हमने 15वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 16वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।